माता जी, हम हवन का ये महत्व है कि हमारे आध्यात्मिक विकास होता है और इंद्रिय उन्नति होती है और हमारा संयम विकसित होता है और वायुमंडल पवित्र होता है। पर्यावरण में जो प्रकार की दूषितता हैं वो दूर होती हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, जिसमें कि हम संयमी हों और सही प्रकार की जो भी हमारी भौतिक उन्नति करनी है वो भी उससे उन्नति होती है। और अन्य कोई जी, कब से आप योग कर रहे हैं? हम कम 5 साल से योग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हवन का क्या यहाँ पर लिंक है। योग के साथ साथ वातावरण को अगर आपको शुद्ध करना है तो आप हवन कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम बच्चे भी मौजूद हैं जो सुबह से योग कर रहे हैं और स्वामी रामदेव ने बताया कि 2 साल के बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में योग को एक हिस्सा बनाया। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो जीवन में जिन्होंने अपने बदलावों को होते हुए देखा है। आप बताइए, आप कब से योग कर रहे हैं? मैं तो 5 साल से योग कर रहा हूँ जी। 5 साल से योग कर रहा हूँ जी। क्या बदलाव आपने देखा है? बहुत बदलाव हुआ है जी हमारे जीवन में और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जी। पहले मैं ज़्यादा स्वस्थ बढ़िया नहीं था, पर योग करने के बाद हमें बहुत अच्छा स्मरण शक्ति का भी बहुत ग्राफ बढ़ा है और अच्छा चीज़ें योग करना चाहिए। पूरा देश करने लग गया है और इसको हमें दायित्व बनता है कि हम हर सुबह 1 घंटा योग करें और प्राणायाम करें। बहुत सारे ऐसे आसान आसन हैं जो आप रोज कर सकते हैं, जिसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। ये आप देखिए, वैसे तो पतंजलि में योग जो है वो दिनचर्या का हिस्सा है। खान पान में बदलाव कैसे किया जाना है ये भी यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन यहाँ से हरिद्वार से पतंजलि योग पीठ से जो संदेश लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि आज 7वां साल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और जो वसुधैव कुटुंबकम का सपना था वो हम योग के जरिए साकार होते हुए देख रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप कब से योग कर रहे हैं? हम 2017 से 2017 से। तो आप कितनी देर तक रोज योग करते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो जिन्होंने स्केट किया था वो भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, अब बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। एक शख्स ऐसे हैं जो स्केट के जरिए योग करते हैं, उन्होंने इसको अपनी ताकत बनाया, तो उनसे हम अभी फिर से एक बार बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अजय वर्मा। अजय, आपने स्केट के जरिए आप योग कर रहे हैं, काफी नया कॉन्सेप्ट है, कब से शुरुआत की? मेरे को 3 साल हो गए स्टार्ट करते हुए। एक बार आप करके दिखाइए। ताकत है, योग में कितना दम है। तो अब योग की परीक्षा नहीं, अब योग का आचरण होना चाहिए, योग का जीवन में आत्मसात होना चाहिए। तो जितना जल्दी हम योगी बनेंगे उतना ही निरोगी रहेंगे, जितनी निरोगी होंगे उतने ही इस समाज और देश के लिए हम उपकारी बनेंगे। तो आज पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत अद्भुत है ये दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? और आपने योग जो ये स्केट के जरिए आप कर रहे हैं, अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? स्केट्स के थ्रू, मतलब योगासना स्केट्स पे जो बच्चे कर रहे हैं वो सब नियरली अभी मेरे नज़रों में सिर्फ 8-10 है जो मैंने रेडी करे हैं। और अगर और कोई इंडिया के पार्ट्स में अब से स्टार्ट कर दे, बिकॉज अब मीडिया पे अगर आप दिखा रहे हो इस चीज़ को, सो अब शायद और बच्चे भी मोटिवेट हो और हम सब कर सकते हैं। बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया आया है तो जस्ट गो थ्रू इट। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ योगासना कर रहा हूँ जो स्केट्स पे। अगर मैंने अपनी सोच के साथ नहीं चला होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। अगर मैं सोचता कि आज तक किसी ने किया नहीं तो ये कैसे हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाता। तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये योग सिखाता है। और इस बीच देश के अलग अलग इलाकों में योग को लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम आपको लद्दाख की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे वहाँ पर आईटीबीपी के जवान मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थितियों में, जब वहाँ पर माइनस में तापमान होता है, कैसे योग कर रहे हैं वो आप देखिए। और लद्दाख की जमीन से संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे योग सबको जोड़े रखता है। योग तो ये आईटीबीपी के जवानों की तस्वीरें आप देखिए, लेक के किनारे ये लोग योग कर रहे हैं, आईटीबीपी के जवान। और देश में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है सुबह से ही। और पतंजलि वेलनेस का भी जयदीप जी जो है उपस्थित नहीं है।
तो आईटीबीपी के जवान जो कि लद्दाख में मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में योग कर रहे हैं, योग जो कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रहा है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। कर रहे हैं उन सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार खड़े हो जाएंगे देवप्रिया जी और धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे पहले बायां पैर पे चले जाएं, पूरा जितना दूसरा पैर ले जाएं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पतंजलि योगपीठ से। आपने आईटीबीपी के जवानों को योग करते हुए देखा और यहाँ पर तमाम बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं, हर कोई शामिल हैं। आप समझिए कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, साथ साथ हवन भी हो रहा है। तो ये जो जुड़ाव है लोगों का योग के जरिए वो देखने को मिल रहा है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री भी योग कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। नितिन गडकरी आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों योगी सरकार के मंत्री जो इस वक्त योगासन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आसान आसन आप जहां पर भी हैं, क्योंकि कोरोना के समय में लोग घरों पर है, ऐसे में घर पर रहकर कैसे आप योग कर सकते हैं। इस बार थीम भी है योगा फॉर वेलबींग। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अलग अलग होती है और जो इस बार थीम है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने पहली बार समझा कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए योग को कर सकते हैं और ये मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं जो कि योग कर रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित किया था और ये बताया था कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को एक किया है और प्रेम का पर्याय है योग। जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई है तब से योग हो रहा है और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं डिजिटल मंचों के माध्यम से। ये सरकार की कोशिश है क्योंकि 2015 में हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और अब 2021 7वां साल है और जो वसुदेव कुटुंबकम का सपना है वो भी साकार हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े रखने का। पीएम मोदी जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे, लोगों से मुखातिब हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि कैसे योग एक साथ जोड़े रखता है। और इस बीच हर्षवर्धन और अनुराग ठाकुर, इनको आप देख सकते हैं, ये भी योग कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग मंत्री हैं जो योग के जरिए, योग की ताकत है, योग की जो ताकत है वो लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे योग की ताकत के जरिए आप मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ सकते हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें योग ने उन बीमारियों को दूर भगाया है और एक्सपर्ट्स ने भी कोरोना की दूसरी लहर के समय कहा कि योग अगर आप करते हैं, आसान आसन अगर आप करते हैं तो फिर आप कोरोना को हरा सकते हैं। और ये मंत्री मोदी सरकार के जो संदेश देते हुए कि कैसे आप योग के जरिए तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी शरीर से आत्मा का मिलान करती है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, अनुराग ठाकुर और हर्षवर्धन जो कि योग करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम आयोजन हो रहे हैं जहां पर मंत्री योग कर रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं योग के लिए। मसल्स मजबूत होंगी, घुटने के दर्द में भी आराम मिलेगा और जिनके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं वो मजबूत होंगे। सांस छोड़ते हुए मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर
योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। हम इस वक्त पतंजलि योगपीठ पर मौजूद है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप देखिए यहाँ पर काफी बच्चे भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। मंच पर स्वामी राम